बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हम पिछले ट्यूटोरियल में देख रहे थे कि हम पैरामीटर किस तरह पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में। तो आज हम देखेंगे कि हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में देखेंगे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम किस तरह कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझने से पहले आप ये चीज़ें आप थोड़ा सा ज़हन में रखें। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती क्या है कि हमारे पास अगर एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर मौजूद हो तो उसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। जिस तरह हम फंक्शन में देख रहे थे कि हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग होती है कि हमारे पास सेम ही नेम के फंक्शन हमारे पास क्लास में मौजूद होते हैं। इस तरह हमारे पास क्या है कि हमारे पास जिस तरह कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में कंस्ट्रक्टर हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर एक से ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जिस तरह हमने फंक्शन ओवरलोडिंग में देखा था कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं फंक्शन को ओवरलोडिंग करने के लिए, इसी तरह हमारे पास जावा में भी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल हैं। अगर हम वो रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हमें एरर देगा। जब हम हमारे पास सबसे पहला इसका रूल क्या है कि हमारे पास जो हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास कर रहे हैं या तो वो डिफरेंट होने चाहिए। उससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज उसको वॉच कीजिए। अब सबसे पहले हमारे पास इसके नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, या फिर हमारे पास इसका सेकंड रूल है कि उनकी प्लेस डिफरेंट होनी चाहिए, या फिर हमारे पास जो है उसके टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट होने चाहिए। हमारे पास ये तीन रूल है कि हमारे पास जो हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, अगर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है तो उसमें अगर एक पैरामीटर है तो दूसरे में जरूर दो होने चाहिए, या फिर दो हैं तो फिर उनकी एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है तो फिर आपस में इनकी प्लेस डिफरेंट होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट के हमारे पास डाटा टाइप उनकी डिफरेंट होनी चाहिए। अब हम चलते हैं, हम अपने प्रोग्राम इधर अपना ओपन करते हैं नेटबीन, उधर से देखते हैं कि हम किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक नई फाइल बनाते हैं और इसमें जावा की एक एप्लीकेशन बनाते हैं और उसका नेम देते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और उसके बाद फिर हम इसको सेव करते हैं और आगे फिनिश करके आगे देखते हैं। तो आगे हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्लास बनाएंगे कि उसमें हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने एक क्लास बनानी है। क्लास का नाम होगा प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। आगे हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले एक इंटीजर आईडी प्रोडक्ट की और एक हम स्ट्रिंग उसका नेम, और उसके बाद हम उसकी एक लेते हैं इंटीजर, एक हमने उसका इंटीजर प्राइस लेनी है। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। हमारे पास ये समझो ये हमारे पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसमें हम सिर्फ मैसेज प्रिंट करवाते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और उसके बाद हम इसमें क्या देते हैं कि दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, होगा वही उसका नेम वही होगा, उसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होगी क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर बोलते ही उसे है जिसकी कोई रिटर्न टाइप ना हो आगे और उसका सेम नेम हो इसका। आगे हम इसमें एक इंटीजर एक पास कर देते हैं। आगे हम इधर से जो आएगी वो हम आईडी में जाके असाइन कर देंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हमने अगर और कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या करते हैं कि हम दो पैरामीटर ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग नेम ले लेंगे, एक स्ट्रिंग आई नेम पास कर लेते हैं, और एक हम इंटीजर हम एक इंटीजर आईडी पास कर लेते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने इधर से जो नेम में जो आई नेम में वैल्यू आएगी वो हम आई नेम में सेंड कर देंगे, और आगे आईडी में क्या सेंड कर देंगे, आईडी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमने एक और जो देखी थी उसमें हमने क्या करना है कि या तो हमने सबसे पहले उसमें देखा कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर उसमें डिफरेंट होने चाहिए। इसमें एक कोई भी नहीं है, इसमें एक है और इसमें दो है। अब हमारे पास इसमें क्या था कि हमारे पास या तो नंबर डिफरेंट होने चाहिए, और जो थर्ड था उसमें क्या होना चाहिए, या उनकी प्लेस डिफरेंट होनी चाहिए। ये प्लेस होने का मुराद ये है कि स्ट्रिंग नेम है
और स्ट्रिंग आई नेम। और इसमें जो एक और रूल था वो ये था कि हमारे पास जो इनके इधर एक तो हमने देखा था कि हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर अगर 2 है तो इधर आई नेम होना चाहिए और इधर एक इंटीजर होना चाहिए और एक स्ट्रिंग होना चाहिए। तो ये भी इधर भी एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है, इसमें भी 2 है, लेकिन अब हमने क्या करना है कि इनकी प्लेस डिफरेंट रखनी है। अब हम इधर एक मैसेज अलग अलग साथ में प्रिंट करवाते हैं सब में, ताकि हमें आसानी से हम देख सकेंगे उसके बाद में। इधर हम करते हैं कि दिस इज वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। आगे हम इसको दोबारा फिर इसको कॉपी, इसमें हम क्या कहते हैं कि हम इसको दोबारा फिर कॉपी करते हैं और आगे हम इसको पेस्ट करते हैं। और आगे हम देखेंगे साथ कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे उसमें मैं आपको डिटेल से आगे साथ। दिस इज 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अब इसमें हम स्ट्रिंग एंड इंटीजर, अब ये हमारे पास इसको दोबारा फिर कॉपी कर लेते हैं। आगे हम इसको इधर पेस्ट कर लेते हैं अपना जो हमारे पास जो, उसमें हम कहते हैं कि ये दिस इज 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर इंटीजर एंड स्ट्रिंग। अब हमने क्या करना है कि हमने एक शो का फंक्शन बनाना है जिसमें वो हमें तमाम तर ये वैल्यू हमें डिस्प्ले करवाने के लिए हम उसमें एक क्या करते हैं कि हम एक मेथड बनाते हैं ये क्लास, और इसके अंदर एक वाइड शो का एक मैसेज शो डाटा का हम एक अलग मेथड बनाते हैं जिसमें तमाम तर इनकी ये वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे। उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और उसके बाद हम कहते हैं कि प्राइस, ये हमारे क्या ले रहे हैं, हम एक आईडी ऑफ प्रोडक्ट, हम एक आईडी ऑफ प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसमें प्लस करके आईडी कर देंगे। और हम एक और चीज ले रहे हैं वो है हमारे पास प्रोडक्ट नेम। इसको दोबारा फिर कॉपी करते हैं और उसके बाद इधर आगे हम पेस्ट दोबारा कर देते हैं इधर। अब हमने कहना है कि नेम ऑफ प्रोडक्ट और इधर हम आईडी की बजाय हम नेम यूज करेंगे। और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने अब इधर जाना है कि हमारे पास एक मेन क्लास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बनी हुई है और उसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले प्रोडक्ट का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम ये देखें प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद हमने क्या करना है कि ये न्यू और प्रोडक्ट। अब सबसे पहले हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो विदाउट नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, वो सिर्फ रन होगा। अब हमने अगर वैल्यू भी साथ देखनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे obj डॉट शो कर देंगे शो डाटा। अच्छा, अब उसमें हमारे पास क्या होगा, हम इधर आपको मैं साथ साथ आउटपुट भी इसकी दिखाऊंगा अलग अलग इसको कॉल करके। अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें पास करते हैं कॉल करते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या करना है कि हमारे पास एक तो मैसेज हमें डिस्प्ले करवाएगा कि हमारे पास ये जो है ये हमारे पास दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद उसने इनकी वैल्यू हमें डिस्प्ले करवा दी कि हमारे पास 0 उसमें कुछ वैल्यू नहीं पड़ी। लेकिन जब हम इसमें कोई एक हम पास कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू, जब हम इसमें सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू कोई पास करेंगे, आईडी आप मैं इधर आईडी पास कर रहा हूँ एक, तो फिर आप देखना कि हमारे पास इधर आईडी आ जाएगी और हमारे पास दिस इज 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर और उसके बाद उसने आईडी दे दिया है। लेकिन जब मैं इसमें जब मैं पास करता हूँ कोई स्ट्रिंग वैल्यू, तो उसने क्या करना है कि उसके अकॉर्डिंगली अब हमारे पास 2 पैरामीटर वाले 2 कंस्ट्रक्टर हैं। एक हमारे पास है जिसमें हम पहले इंटीजर पास कर रहे हैं और दूसरे में हम पहले स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। अब हम इधर क्या पास कर रहे हैं कि हमारे पास इधर हम जब उसको कॉल कर रहे हैं तो हमारे पास एक इंटीजर पहले पास कर रहे हैं। तो फिर अब उसने क्या करना है कि जिसमें इंटीजर पहले वाला है उसमें सबसे पहले उसको कॉल करेगा। ये देखा, दिस इज 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर इंटीजर एंड स्ट्रिंग। और उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम दोबारा इसमें जब कोई दोबारा इसको जरिए कॉल करेंगे, इधर हम कह देते हैं CHA चेयर एंड उसके बाद हम इधर जब हम पास करेंगे 24 और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इधर ये खत्म करनी है। और अब हम इधर क्या देखते हैं कि हमारे पास इधर 2 पैरामीटर तो पास कर रहे हैं, वो वैल्यू उसने सेट नहीं की। तो वैल्यू सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये हमारे पास इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम इधर नेम इक्वल टू आई नेम एंड और क्या कर रहे हैं हम आईडी इक्वल टू आई
आईडी, इस वजह से हमें वो इधर वैल्यू हमें उसने डिस्प्ले नहीं करवाई। अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, दोबारा आपको आउटपुट दिखाता हूँ क्या आती है कि दिस इज 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग एंड इंटीजर। अब ये जो इसने रन टाइम पे उसने खुद ही चेक करना है कि मैंने किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। ये था हमारे पास कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम किस तरह कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। और हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में और स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।